अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जी सियाटिका के बारे में। सियाटिक नर्व जो है ना हमारे जिस्म की सबसे बड़ी नर्व है, सबसे मोटी नर्व है और ये कमर के मोहरों से स्टार्ट होती है और टाँग की पिछली साइड पे ट्रैवल करती है, पाँव तक जाती है। अगर किसी वजह से ये नर्व इरिटेट हो जाए, इसमें कंप्रेशन आ जाए, तो हमारी पूरी टाँग की बैक वाली जो साइड है उसमें शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है और उस दर्द को हम कहते हैं जी सियाटिका। ज़्यादा जो 90% ये रीज़न होती है ना वो होती है जिन लोगों में डिस्क प्रॉब्लम आ जाते हैं। डिस्क हर्निएट करती है, वो डिस्क जो होती है वो बाहर निकल के तो सियाटिक नर्व पे दबाव डालती है और नर्व कंप्रेस हो जाती है। अब होता ये है कि इसमें बड़ी शदीद पेन होती है और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तो पेशेंट कहता है जी मेरी पीछे सारी टांग में दर्द है और पाँव की उंगलियां भी सुन्न होना शुरू हो गई हैं। वो ये आस्ता आस्ता ठीक जाती है, इससे एक अपना टाइम होता है, इसने टाइम लेना होता है और लेकिन पेशेंट बड़ी डिस्कम्फर्ट में होता है। तो इसका मैं आपको 2-3 पहले तो ये बात है कि कहीं ऑनलाइन एक्सरसाइज देख के ना कीजिएगा, क्योंकि पहली पेशेंट बड़ी कंडीशन में होता है। तो हर पेशेंट के लिए जो एक्सरसाइज होती है ना वो टाइम स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक होती हैं और कंडीशन स्पेसिफिक होती हैं कि पेशेंट की अंडरलाइन काज क्या है सियाटिका की। डिस्कर्नेशन भी तो हो सकती है इसमें, प्रीफार्मस मसल में अगर वहाँ पे सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है तो वो प्रीफार्मस सिंड्रोम होता है। अगर सियाटिक नर्व जो है सियाटिक नाच में किसी वजह से कंप्रेस हो गई है तो हर पेशेंट को डायग्नोज करना होता है कि इसकी रीज़न क्या है और उसके अकॉर्डिंगली फिर ना एक्सरसाइजेस जो है ना वो उसको बताई जाती हैं। तो 2-3 जनरल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं। नंबर 1 कि आपने ये करना है कि जो सियाटिका का पेशेंट है ना उसको बेड पे सीधा लटा देना है। अब वो सीधा जब लेट जाए ना तो आपने एक टावल लेना है, टावल को रोल करके तो आपने उसकी कमर के नीचे टावल रखना है और किस जगह रखना है, जहाँ पे रिब्स ख़त्म होती हैं उसके बिल्कुल नीचे जो हमारे मोरों का स्पाइन का हिस्सा है, जहाँ पे रिब्स ख़त्म होती हैं जस्ट उसके बिल्कुल नीचे आपने टावल रोल करके रख देना है और मरीज़ को कहना है कि वो सीधा लेट जाए। अपनी मरीज़ सीधा बेड पे लेटा हुआ है, उसकी टांगें जो इकट्ठी हैं बेंड कर लेनी है, जिसको हम कहते हैं फोल्ड कर लेनी है और टावल रोल जो है ना रिब्स के बिल्कुल नीचे सीधा रख देना है। 5 मिनट के लिए पेशेंट लेटे, सुबह दोपहर शाम इंशाल्लाह उसको रिलीफ मिलेगा। सेकंड ये करनी है कि पेशेंट से कहना उल्टे लेट जाए। अब पेशेंट से उल्टे लेट के उसके बाद देखिए कि पेशेंट को राइट साइड पे अगर पेन है ना, राइट लेग में डाउनवर्ड पेन जा रहा है, तो आपने एग्जैक्टली उसी जगह पे लेफ़्ट साइड पे, राइट को नहीं टच करना, जहाँ पेन नहीं है उस लेग में लेफ़्ट साइड पे पूरी टांग में वो एक लाइन ड्रा कर लेनी है कि जहाँ पे राइट पे पेन है तो लेफ़्ट पे आपने ना ऊपर से लेकर नीचे तक पेशेंट को अपने थंब के फिंगर के साथ दबाते जाना है। अब पेन राइट लेग में है, आप दबा लेफ़्ट में रहे हैं तो ये राइट को तो टच नहीं करना, वो तो पहले पेनफुल है। ये एक सर्किट होता है, तो जब लेफ़्ट लेग की बैक साइड पे दबाते जाएंगे तो पेन राइट साइड पे रिलीफ होगा। तो ये 4-5 मिनट आप ये कर लें। सेकंड ये है कि पेशेंट जो है ना वो अपने काउच पे बैठ जाए, चेयर पे बैठ जाए और अपनी टेनिस बॉल ले लेनी है और टेनिस बॉल जो अपने राइट हिप में पेन है, राइट लेग में पेन है तो राइट हिप के नीचे नहीं, लेफ़्ट हिप के नीचे रखनी है, टेनिस बॉल रखनी है और आपने उस पर बैठ जाना है। 3-4 मिनट बैठना है, बल्कि उसके ऊपर कोशिश करनी है थोड़ा सा आप रोल करें अपनी हिप के साथ। ये 2-3-4 रेमेडीज़ करें, इंशाल्लाह इससे आपको 3-4 दिनों में रिलीफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद कंसल्टेशन के लिए आप फ़ोन नीचे दिए गए फ़ोन पे नंबर पे ना फ़ोन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।